गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मंगलमय दिन की शुभ शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं शीतल राठी आप सभी का आज के इस सेशन में दिल से स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आज हमारे 21 डेज हो चुके हैं और 21 डेज से आप लोग कमिटेड है इस सेशन में आने के लिए और आप में से हर कोई पूरे दिन आया है और एकदम मॉर्निंग में 6 o'clock को बहुत से लोग ज्वाइन कर लेते हैं भजन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच और आप लोगों के कमिटमेंट के लिए सल्यूट कि आप लोगों ने इतना कमिटमेंट दिखाया और रोज सुबह सुबह आप लोग यहाँ पर मौजूद रहे चाहे कितने भी या ऑब्स्टैकल्स आए, क्योंकि अभी इस पीरियड में बहुत सारे फेस्टिवल्स आए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी कि जहाँ आपको रात को बहुत देर से सोना पड़ रहा था, फिर भी आप लोग सुबह जागे और आपने ये सेशन किया। थैंक यू वेरी मच। आज सभी लोग रेडी है शेयरिंग के लिए? लेट मी सी, सभी के चेहरे देख लूं एक बार मैं। प्लीज वीडियो ऑन करें सभी लोग। यस, मैं सुनीता जी को देख पा रही हूँ, निर्मला मासी को देख पा रही हूँ। यस, सभी लोग रेडी लग रहे हैं। वाह, अमेजिंग, ग्रेट। यस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने भी कैमरा ऑन किया उनको दिल से धन्यवाद। ओके, तो चलिए उसके पहले हम थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। ओके, आज हम लोग लम ये मंत्र का ये करेंगे, चैंटिंग करेंगे। लम मंत्र हमारे 7 चक्रास होते हैं, ये आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा इनफैक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लम ये जो मंत्र है ये रूट चक्र का मंत्र है। रूट चक्र है ना हमारा बेस जो होता है, स्पाइन जो होता है ना हमारा, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे का जो पॉइंट होता है जहां से स्पाइन स्टार्ट होती है वो हमारा रूट चक्र होता है। वो हमें ग्राउंडेड रखता है, वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए। अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस है तो फिर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमें ग्राउंडेड रखता है, हमारे अर्थ से कनेक्टेड रखता है, ना ऊपर एकदम ले जाएगा ना हमें एकदम नीचे ले जाएगा। तो जब हम अब ये बिलीफ में रहते हैं कि नहीं मैं ग्राउंडेड हूँ, सब चीजें मेरी सही है, तो वो चक्र जो है वो बैलेंस रहता है। लेकिन अगर आपके हेल्थ में इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी में इश्यूज लग रहे हैं, फाइनेंशियल आपको कोई इशू लग रहे हैं, इसका मतलब है आपको रूट चक्र को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है अगर अपना रूट चक्र जो है वो अगर बैलेंस नहीं रहता है तो ये रूट चक्र का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो हम लोग इस तरह से चैंट करेंगे कि आपको स्पाइन के एकदम नीचे में जहां से स्पाइन स्टार्ट होता है वहां पर आपको इमेजिन करना है कि रेड कलर का एक चक्र जो है, ठीक, जिसका ठीक से इमेजिनेशन होता है वो ठीक बात है, जिनका नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम। जस्ट आपको इमेजिन करना है कि सर्कल जो है वो बड़ा बड़ा होते जा रहा है और वो जो रूट चक्र जो है आपका एक्सपांड होता जा रहा है या खुल रहा है, और उसका बीज मंत्र है लम। ओके, तो आज हम लोग उसका चैंटिंग करेंगे। तो जस्ट रिलैक्स वे में बैठ जाएं, आईज को क्लोज करें, एक लंबी और गहरी सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। एक बार और, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़नी है। ये हमें काफी रिलैक्सेशन की फीलिंग में ले जाता है। कभी भी आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, कभी आपको अच्छा फील नहीं कर रहे हो, निगेटिव फील कर रहे हो, तो ये जरूर करें कि नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है और ये फील करना है कि सारे स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, सारे टेंशन इस सांस के साथ हवा में निकल गए हैं। जस्ट हम चैंट करेंगे लम। पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर, स्पाइन जहां से स्टार्ट होती है उस पॉइंट पर ले जाएं और वहां रेड कलर का चक्र जो है वो गोल गोल घूम रहा है, ये इमेजिन करें। लम
लम लम इसको अब हम लोग खोल सकते हैं। वाव, दैट्स ग्रेट। ओके, तो हम लोग पहले EFT कर लेंगे, EFT और वो ओपन ऑनो करेंगे और उसके बाद हम लोग शेयरिंग लेंगे, ठीक है। तो आज प्लीज बताया मुझे कि किस चीज के लिए हमें EFT करना है। ऐसा अभी भी कौन सा इमोशंस है आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि ये अभी भी आपको परेशान कर रहा है। इतने दिनों से मैं आपको बता रही थी कौन से चीज के लिए हमें EFT करना है। तो आज प्लीज आप बताएं कि अभी भी अगर ऐसा कोई इमोशन है, ऐसा कोई अभी भी आपको लगता है कि वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो प्लीज आप बताएं ताकि हम उस पर काम करें आज। यस, ऐसा कोई है कि जिसको कोई एक निगेटिव इमोशन या ऐसी कोई चीज है, रिलेशनशिप। ओके, यस प्लीज। चलिए ठीक है, आज हमारे मेडिटेशन में हम लोग टेंशन को भी लेंगे और रिलेशनशिप को भी लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कराटे चॉप पॉइंट से। पहले एक डीप ब्रीदिंग कर लें। हालांकि मैं बहुत निगेटिव थिंकिंग करती हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि उस निगेटिव थिंकिंग की वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से मुझे बहुत बार स्ट्रेस आता है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि बहुत बार मेरे नेगेटिव थिंकिंग की वजह से मुझे स्ट्रेस आता है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत बार अपने नेगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। जस्ट अब अपने क्राउन चक्रा पर करें। हालांकि मुझे रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे रिलेशनशिप में इशू है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। जस्ट आईब्रो के स्टार्टिंग पॉइंट पर। हालांकि मुझे निगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आता है और मेरे रिलेशनशिप भी जो है उसमें इश्यूज हो रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मैं बहुत नेगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस में आती हूँ, पर क्या होगा अगर मैं खुद को पूछ सकती हूँ इसमें क्या अच्छा है। हालांकि मैं बहुत बार नेगेटिव थिंकिंग में जाती हूँ, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आता है। क्या होगा अगर मैं खुद से पूछ सकती कि इसमें क्या अच्छा है। हालांकि मुझे रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, पर फिर भी क्या होगा अगर मैं खुद से पूछ सकती कि इसमें क्या अच्छा है या मुझे क्या सिखाना चाहती है। हालांकि मेरे निगेटिव थिंकिंग की वजह से मुझे बहुत बार स्ट्रेस आता है। क्या होगा अगर मैं पूछ सकती कि इसमें क्या अच्छा है। हालांकि
मेरे निगेटिव थिंकिंग की वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं। क्या होगा अगर मैं इसमें पूछ सकती हूँ कि इसमें क्या अच्छा है, ये मुझे क्या सिखाना चाहती है, ये मेरे जिंदगी में क्यों आ रही है। हालांकि मैं निगेटिव थिंकिंग की वजह से बहुत बार स्ट्रेस में जाती हूँ और मेरे रिलेशनशिप में भी इश्यूज है, फिर भी क्या होगा अगर मैं पूछ सकती कि यहाँ मुझे क्या सिखाने आई है, या इसमें से क्या अच्छा मुझे लेना है। हालांकि मेरे निगेटिव थिंकिंग की वजह से मुझे बहुत बार स्ट्रेस आता है और मेरे रिलेशनशिप में भी इश्यूज होते हैं। क्या होगा अगर मैं खुद से पूछ सकती हूँ कि यह मुझे क्या सिखाने आई है, इसमें क्या अच्छा है, इसमें मैं क्या ले सकती हूँ। हालांकि मुझे नेगेटिव थिंकिंग की वजह से अभी भी स्ट्रेस आता है और मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज है, तो क्या मैं खुद से पूछ सकती हूँ इसमें क्या अच्छा है और यह मुझे क्या सिखाने आई है, मुझे क्या बदलने की जरूरत है। हालांकि मुझे नेगेटिव थिंकिंग की वजह से बहुत जल्दी स्ट्रेस आता है और मेरे रिलेशनशिप में भी इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या मैं होगा अगर मैं खुद से पूछ सकती हूँ कि यह मुझे क्या सिखाने आई है, इसमें क्या अच्छा है, यह क्या मुझे बताना चाहती है। अंडरआर्म्स में। हालांकि मुझे निगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आता है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज है, पर क्या होगा अगर मैं खुद से पूछ सकती हूँ कि यह मुझे क्या सिखाना चाहती हैं, यह इसमें क्या अच्छा है, यह मुझे क्या बताने के लिए आई है, क्या चीज की मुझे चेंज करने की जरूरत है। और मुझे जैसे ही आंसर मिलते हैं मैं उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करती हूँ। हम पे करें, एक लंबी सांस ले ले पहले। रिलीज नेगेटिव थिंकिंग, रिलीज रिलेशनशिप इश्यूज, रिलीज नेगेटिव थिंकिंग, रिलीज नेगेटिव रिलेशनशिप इश्यूज, रिलीज नेगेटिव थिंकिंग, रिलीज रिलेशनशिप इश्यूज। हालांकि मुझे निगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आता है और मुझे रिलेशनशिप इश्यूज भी हो रहे हैं, फिर क्या मैं खुद से पूछ सकती हूँ कि इसमें क्या अच्छा है, या मुझे क्या सिखाना चाहती हैं। क्यों बार बार यूनिवर्स जो है मेरी हेल्प करना चाहते हैं, क्यों मुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों में डाल रहा है ताकि मैं कुछ बात को समझ पाऊं और आगे की अपनी जिंदगी बेहतरीन कर पाऊं। हालांकि मुझे निगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आता है और मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। और क्या होगा अगर मैं पूछ सकती हूँ कि इसमें क्या अच्छा है, तो मुझे क्या सिखाना चाहती है, क्यों यूनिवर्स मेरी इतनी बार हेल्प कर रहे हैं, क्यों वो चाह रहे हैं कि मैं चेंज पर्सन बन जाऊं। हालांकि मुझे निगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में भी इश्यूज हो रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। और क्या होगा अगर मैं पूछ सकती कि इसमें क्या अच्छा है, या मुझे क्या सिखाने आई है, क्यों यूनिवर्स मेरी इतनी ज्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मेरी मदद करने में लगा हुआ है, क्यों ऐसी परिस्थितियां मेरे पास आ रही हैं, मुझे क्या बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट फिंगर। हालांकि मुझे निगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस है
हालांकि मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने आप से पूरी तरह से प्यार करती हूँ, डीपली प्यार करती हूँ, बिना कोई कंडीशन से प्यार करती हूँ। क्या होगा कि मैं पूछ सकती इसमें क्या अच्छा है? क्यों यूनिवर्स मेरी इतनी मदद करना चाहता है? क्यों मेरे जिंदगी में मिरेकल्स लाना चाहते हैं? क्यों मेरे जिंदगी को बदलना चाहते हैं? क्यों बार बार ऐसी परिस्थितियों में लाकर मुझे समझाना चाहते हैं? लिटिल फिंगर। हालांकि मुझे निगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आता है और मेरे रिलेशनशिप में भी इश्यूज है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। क्या होगा अगर मैं खुद से पूछ सकती कि यह थिंकिंग मुझे क्या सिखाने आ रही है? ये रिलेशनशिप इशू मुझे क्या सिखाने आ रही है? क्यों पूरा ब्रह्मांड मेरी मदद करना चाहता है? क्यों ऐसे सिचुएशन को मेरे सामने लाकर मुझे बताना चाहता है कि कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है? क्यों सभी लोग मेरी मदद में जुड़े हुए हैं? ऐसा क्या है जो मुझे चेंज होना बहुत जरूरी है? जस्ट एक लंबी और गहरी सांस लें और कराटे चॉप पॉइंट पर एक बार करें फिर से। हालांकि मुझे निगेटिव थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आता है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। क्या होगा अगर मैं खुद से पूछ सकती कि इसमें क्या अच्छा है? क्या मुझे क्या सिखाना चाहती हैं? क्यों ब्रह्मांड हर पल मेरी मदद कर रहा है? क्यों मुझे बदलने के लिए संकेत दिए जा रहा है? क्या ऐसा है जो मेरी सोच से मुझे निकालना है? जस्ट रिलैक्स करें और अभी उस इमोशंस को फील करें। बॉडी की फीलिंग्स की तरफ ध्यान दें। हो सकता है बॉडी आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जस्ट ध्यान से सुने। क्या बदलने की जरूरत है? आप अपने आईज को धीरे धीरे ओपन कर सकते हैं। क्या डिफरेंस हुआ आपकी फीलिंग में अभी? नेगेटिव थॉट्स चले गए मैडम। यस यस, डिफरेंस हुई कुछ फीलिंग? राइट, रिलैक्स लगा, समझ में आया कुछ कि हमें कुछ बदलने की जरूरत हो सकती है, सिचुएशन हमें कुछ समझाने के लिए आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब हम इस फीलिंग में रहते हैं तो हमें हमारे बॉडी से, हमारे माइंड से आंसर मिलना भी स्टार्ट हो जाता है कि क्या तुझे बदलने की जरूरत है। वाह, बहुत रिलैक्स लगा, ग्रेट। ओके, तो चलिए कौन शेयरिंग करेगा? आप रेज हैंड करें ताकि मैं आप लोगों को सभी को अनम्यूट कर पाऊँ, अदरवाइज सब लोग कहेंगे एक साथ तो नहीं होगा। तो जस्ट सभी लोग रेज हैंड करें और हम एक एक का शेयरिंग लेंगे। फास्ट तो हमारा मेडिटेशन नहीं हो पाएगा अगर हम लोगों को लेट हो गया तो, इसीलिए प्लीज सभी लोग, क्योंकि बोलना सभी को ऐसे डोंट वरी कि मेरा टर्न के बाद उनका टर्न आएगा, वो रहने दीजिए, बोलना सभी को ही है तो इसीलिए जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारा मेडिटेशन हो पाएगा। ओके, यस भारती जी। जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं अभी परसों जब बालाजी गई, मेरे साथ में ही मैंने
कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मैंने ये वाला जो क्लास जो अपन सेशन किया उसमें मैंने फॉलो किया उसको। मेरे साथ मैं अकेली गई थी, एक फ्रेंड मेरी बन गई थी। उसका वजह से उसने मुझे ना, मेरी बैग गुम गई थी, उसके पास रह गई और वो आगे चली गई और मैं रह गई। उस चक्कर में मेरे को बालाजी के दर्शन होते नहीं थे, उसमें सब आधार कार्ड वगैरह सब उसी में था। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैंने अपने आप माइंड को चेंज किया। उसके बाद में जो अपन ने आए आए फॉरगिवनेस, क्या है वो होपोनोनो। फॉरगिव हाँ, हाँ? होपोनोनो। हाँ, वो आई फॉरगिवनेस और वो आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगिवनेस, वो वाला मैंने फॉलो किया। वो आपने बोला 108 माला, मैंने 108 क्या कई बार बोल दिया। और वो सब करके ऐसे बालाजी में ऐसे दर्शन मेरे इतने अच्छे से हुए, बिना आधार कार्ड के, बिना कोई चीज के। और मैं जहाँ हम लोग को बस में बोला वहां, जब वहां पे जाके पहुंच गई मैं। और फिर बाद में 1 घंटे बाद में वो लेडी मेरे पास में बाद में आई और फिर मेरा बैग मिल गया। ये मेरे क्लास का सबसे बड़ा, मुझे मैजिक सेशन से भी और इस सेशन से भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और भी कई फायदे हुए, लेकिन बालाजी के वहां पे तो मुझे बहुत ही जोरदार फायदा हुआ। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, अमेजिंग भारती जी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि बालाजी में आपके दर्शन विदाउट आपके आपके पास कोई आई कार्ड नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उसके बिना भी हो चुके हैं ये। वो हाँ हाँ, तो मैंने और एक बहुत। हाँ बोलिए। और एक और एक बालाजी में ऐसा हुआ कि जहां मैं बहुत ज्यादा, मेरे भगवान ने परीक्षा ली, उसमें मुझे बस के 2 बंदे थे, वैसे 30 साल के बंदे थे वो। तो उन्होंने मुझे वहां से ऐसे देख के और ऐसा ऐसा हाथ ऐसा ऐसा किया। तो मैं बोली ये कौन है? तो उन्होंने बोला अरे आंटी मैं बस वाले में अपन साथ में, आपको क्या हुआ? फिर मैंने उनको बताया मेरे बैग गुम गई, मेरे वो दिख नहीं रही है वो। तो उसने मुझे निगेटिव थॉट नहीं बोले, उसने बोला आंटी कोई बात नहीं, आपको दर्शन हो जाएंगे, वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। उसके बाद में फिर उसने क्या किया, आपको आंटी पैसे चाहिए ना वो चढ़ाने के लिए, आपको भोग लेने के लिए, भगवान के लड्डू लेने के लिए, उन्होंने मेरे से जय विजय बन के, ऐसे दूत बन के मेरे इतना केयरिंग करी कि उन्होंने पानी पिलाया, नाश्ता कराया, पूरा टाइम आखिरी तक उन्होंने मेरा केयर किया। ये भगवान के दूत मुझे आए केयर करने के लिए। ये भी बहुत बड़ा हुआ मेरे साथ। वाह, अमेजिंग अमेजिंग भारती जी, ये तो बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट हुआ है। ओके वैशाली जी। हाँ, यस मैम। हेलो। हाँ यस वैशाली। हेलो। हाँ हाँ वैशाली जी, कुमार। अच्छा मेरी आप, आवाज आ रही? नहीं आप हेलो। म्यूट पर हो शायद। वैशाली कुमार जी, आपकी हेलो आवाज आ मैम। रही है लेकिन आप मुझे म्यूट पर दिख रहे हो, कोई दूसरे हेलो। जगह बोल रहे हैं क्या? सॉरी ओके। सर, मैं हेलो। बात कर रही हूँ। हाँ 1 मिनट वैशाली जी, वैशाली कुमार जी बोल रहे हैं, हाँ वो बोलिए। ओके 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 ओके। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जब से सेशन मेरा स्टार्ट है तब से मेरे में बहुत बड़ा मतलब बदलाव हुआ है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात को 10:30 बजे सोती हूँ, फुल एनर्जेटिक हूँ और फ्रेश रहती हूँ। पहले थोड़ा सा मेरा एसिडिटी, सिर दर्द होता था, काम बढ़ गया, कुछ टेंशन, और रिलेशन में जो मेरा को जो लगता था, जो रिलेशन मेरे प्रॉब्लम है, वो सब मेरे माइंड से निकल के अभी सब में पॉजिटिव हो गई और बहुत पॉजिटिव हूँ। सब थिंकिंग पॉजिटिव है। थैंक यू शीतल जी, आपने इस सेशन में हमको ऐड किया, हम लोग कर पाए, इसलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह अमेजिंग वैशाली जी, थैंक यू वेरी मच, आपके शेयरिंग से काफी लोगों को रिलीफ होगा। यस बोलिए वैशाली जी। हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस सेशन के बारे में हम जितना भी कहेंगे वो कम ही है। इस सेशन के वजह से हमारे रिलेशन में, हमारे हेल्थ में, हमारे मनी इशू में हमें गाइडलाइन मिलती है मैम की। जैसे बोलते हैं ना, डुबके को तिनके का सहारा मिल गया, वैसे शीतल मैम के जो मैजिक सेशन भी हमने किए हैं, ये सेशन भी उससे बहुत, मैजिक सेशन तो है ही है, इस सेशन में भी हमें बहुत सारा फायदा होता है और हमारी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, हमारा दिन एनर्जेटिक जाता है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि ये सेशन करना ही चाहिए, इससे हमारे लाइफ में एक बदलाव आता है और हमारी जिंदगी बहुत सुनहरी, सुंदर, पीसफुल और काम हो जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वाह अमेजिंग वैशाली जी, थैंक यू वेरी मच। यस, कौन बोलना चाहेगा नेक्स्ट? आप फास्ट में हैंड रेज करें जल्दी।
यस हेलो अनुजी। मैडम। हाँ बोलिए। ओके अनुजी आप बोलिए, क्योंकि मुझे अभी आवाज समझ में नहीं आई किसकी थी, तो हाँ हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ। बोलिए। ये सेशन से मेरी नेगेटिविटी काफी कम हो गई है एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड आई बिकम मोर पीसफुल एंड काम नाउ। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी यस यस अर्चना जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब मुझे ये सेशन इतना अच्छा लगा, नया जीवन मिला मुझे। सेशन से बहुत कुछ सीखी। मैं सबसे ज्यादा हार्ड वर्क थी, फिर भी ना करने के बाद में मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं आते थे। इस सेशन से पूरे रिजल्ट आने लगे, फुल इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ गया पूरा कि मैं सब कुछ कर सकती। पहले भी लगता था मैं बहुत करती हूँ, लेकिन उसके सही रिजल्ट नहीं आते थे। अभी पूरे फुल 100% रिजल्ट आने लग गए। मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी है सब, और सोच बहुत पूरी बदल गई है। मुझे तो लगता है ये ऐसे सेशन करते ही रहना चाहिए जीवन में। मैं भी इतना आगे बढ़ गई हूँ कि मुझे अब लगता है निगेटिव कहीं भी यदि थॉट्स आते हैं, कहीं बोल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है वहां से हट जाऊं। मैं ना बोलने की इच्छा होती ना सुनने की इच्छा होती। हर चीज ऐसा लग रहा मुझे आगे पॉजिटिव हो रहा है, और सोच में बदल आ गई है, तो हर काम इजीली हो रहा है, कोई बात की तकलीफ नहीं हो रही मुझे। सही में दीदी आपने पूरा जीवन बदल दिया मेरा। मैं इतने सालों से जी रही थी, काम कर रही थी, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं थे। अभी जो आ रहे हैं वो पूरे फुल स्पीड में आ रहे। मेरे भाई तो इतना खुश है, बोले तू पूरा चेंज हो गई है। मुझे बहुत खुशी हुई उसके लिए। थैंक यू दीदी। जितना आप वर्ड्स आपके लिए बोले उतने कम है। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा ग्रुप मिला हमको, और सुबह इतनी एनर्जी मिलती कि दिन भर ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अभी ऐसे कोई इच्छा ही नहीं रही मन में, दिल में कि मेरे को ये नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। थैंक यू सो मच। वाह रेस्टोरेंट जी ने कहा सब कुछ मिल गया, क्योंकि हम मेडिटेशन में सब कुछ ऑलरेडी दिलवा ही देते हैं, तो कुछ इच्छा नहीं बच रही है, राइट। अब यूनिवर्स का काम रह गया है हमें वो सारी चीजों को देना। बाकी हमारे तरफ से हम जो डेस्परेट थे, बस मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, वो अभी हमने उनको बता दिया मुझे ये चाहिए ना। अभी आपका काम आप शुरू करें। यस कावेरी जी। जय श्री कृष्णा दीदी। मुझे सेशन करके बहुत फायदे हैं, बहुत जैकपॉट मिले हैं, और हाँ जिससे भी मैं मिलती हूँ सब जने बोलते हैं कि तो बहुत चेंज हो गई है, बहुत हाँ। और मैं कहाँ भी गए तो मैं बोलती हूँ कि हीलिंग विद फीलिंग का एक ग्रुप है, वो ज्वाइन करो। और मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है दीदी। पहली बार अगर कुछ गलती हुई तो माफ करना, बोलना तो चाहती हूँ। इस बार भी कविता मिल गया हमें, नहीं नाजिक बहुत मिले थे, अभी नहीं मिले थे कोई, आज मिल गया। ओके बोलिए। हम नाजुक नाजुक दिल वाले बस ऐसे ही होते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी दिल में ख्वाब में पिरोते हैं, कभी महफिल महफिल फिरते फिरते, कभी झट झट यहाँ वहाँ तन्हा होते हैं, कभी बप के मारे लगते हैं, कभी गीत के लंबी गीत गाते हैं, कभी सबके दिल बहलाते हैं, कभी खुद की तन्हा बहलाते हैं, कभी शब भर जगते हैं रहते हैं, कभी लंबी तान से सोते हैं, कभी नाजुक नाजुक दिल वाले बस शीतल दीदी हमेशा हमें ऐसे ही गाइडलाइन दे, ऐसे ही सजेशन देते रहे, ऐसे ही और सेशन लेते रहे जिसमें हम ज्वाइन होते रहे, आपसे जुड़े रहे। थैंक यू दीदी। वाह थैंक यू वेरी मच कावेरी जी। यस रूपाली जी। हेलो रूपाली जी के पीछे तो मेडल्स की तो लाइन लगी हुई है बिल्कुल। भूमि ने बहुत मेडल कमाए लग रहा है। सबके हैं मैम, भूमि के हैं, रणवीर के हैं, सभी के हैं। मैम हम लोग पूना गए थे 21 अगस्त को। तब भूमि थोड़ा सा खेली थी ट्रैम्पोलिन पार्क में वगैरह, और उसको बहुत ज्यादा बुखार आ गया। रात में 3 बजे से बहुत परेशान किया उसने, बहुत शिवरिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर मैं डरी नहीं, मैं उसको लेके थोड़ी देर मेरे मांडी पे लिया, उसको सिर रखा और उसको सिर पे उसके हाथ रख के किया उसको। और फिर उसको थोड़ी देर बाद में आधे घंटे से थोड़ा सा ठीक लगने लगा। फिर उसको बोला तू अभी EFT कर, मैं करती हूँ तेरे साथ में, तू भी कर। तो
आधे घंटे के बाद मतलब 3 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक उसका बुखार काफी कम हो गया और शिवरिंग वगैरह सब कम हो गया एकदम। और जब तक कोई मेडिसिन नहीं दिया था उसको, फिर बाद में जब 5:30-6 बजे के बाद में थोड़ा सा उसको पानी पीने के बाद थोड़ा ठीक लगने लगा। उसके बाद में फिर डॉक्टर से बात करके उसको मेडिसिन वगैरह सब दिए। पर जब तक सुबह में कुछ नहीं देते हुए भी वो मतलब सिर्फ EFT से वगैरह भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा उसको। तो इतना ज्यादा इफेक्ट आया तुरंत, मतलब जब ध्यान में आया हो। तो ये EFT से वगैरह बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मेरे को भी जो हेडेक वगैरह होता था उसमें भी बहुत फायदा हुआ है। तो थैंक यू मैम, ये बहुत अच्छा है। और मैं जितने भी लोग मुझे मिलते हैं मैं उन सबको यही बोलती हूँ कि ये हीलिंग विद फीलिंग सेशन आप जरूर करो। और 2-3 लोग तो तैयार हो रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अमेजिंग। कल मैंने आपको बताया था सभी को, राइट, मेरी बेटी को भी बहुत ज्यादा फीवर था, तो उसको जाना था, इनफैक्ट नीचे जाना था, और नीचे अभी फीवर की वजह से मैं उसको जाने नहीं दे रही थी। तो उसने खुद से ही अपना ओपन स्टार्ट कर दिया, पता है। मैंने सिर्फ उसके ग्लास पे अपना वाटर टेक्निक का इस्तेमाल किया था और उसको बोला जब भी पिएगी तुझे जो चाहिए वो बोलना। तो थैंक यू मैं नीचे जा पा रही हूँ, थैंक यू मैं नीचे जा पा रही हूँ। पूरे दिन उसने वही चैंट किया। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 3 दिन से उसको फीवर है, लेकिन कोई भी मेडिसिन उसको नहीं दी थी कि जस्ट तेरी नींद हो जाए, तो रिलैक्स हो जाए, तेरी बॉडी हील होना जानती है। और वो 2 दिन थोड़ा फीवर रहा, कल तो बिल्कुल भी फीवर नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कफ है अभी भी, तो थोड़ा थोड़ा काढ़ा और ये सब चीजें दे रहे हैं। तो कल वो काफी अच्छी थी शाम तक, पर फिर भी मैंने प्रिकॉशन के तौर पर उसको नहीं भेजा। तो जस्ट उसने खाना भी खाया, जो वो 2 दिन से नहीं खाना खा रही थी, उसने खाना भी खाया, जस्ट होमोपोनोनो प्रेयर की उसने। EFT थोड़ा सा, EFT तो क्या करती है वो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं टैप कर लिया मम्मी को खुश करने के लिए, बाकी अफर्मेशन उसने बहुत कहे दिन भर। थैंक यू भगवान जी मुझे भेजने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे नीचे भेजने के लिए। ये उसने डेस्परेटली कहे, मतलब कि नहीं उसको जाना ही है, कमिटमेंट उसका इतना ज्यादा था अपने लिए। उसने दिन भर वो चैंटिंग किया और उसी का इम्पैक्ट उसको हुआ कि शाम तक वो एकदम सही हो गए। तो जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ की, जब हमें इमरजेंसी कोई मिलता नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं मिलती, उस वक्त ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। और उस वक्त आप अपने आप में आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, तो वैसे ही ठीक होना स्टार्ट होते हैं। रूपाली जी ने भी बताया कि कैसे उनको रिलीफ मिला वो होपोनोनो के। वाह अमेजिंग। यस कोमल मैम। गुड मॉर्निंग और जय श्री कृष्ण सभी को। पहले के भी 2 सेशन किए मैंने, मैजिक सेशन और ये सेशन से ये एक बेनिफिट रहा कि जैसे हम लोगों को एक चाहिए होता है कि हम लोग खाना अच्छा खाए, कपड़े अच्छे पहने, वैसे एक माइंड के लिए जो चीज चाहिए, थिंकिंग पैटर्न, वो यहाँ से फिर से एक अच्छा पैटर्न होके निकल रहा है कि मॉर्निंग में आपके एनर्जी और वाइब्रेशंस बिल्कुल हाई कर दिया जाता है और दिन भर में आपके साथ जो भी हो रहा है यू कैन हैंडल इट। उस एनर्जी से ही आप वो सारी चीजें हैंडल कर सकते हो। मुझे पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। अगर कुछ हो भी जाता है गलत या कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है तो वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग दैट एनर्जी। ये एक इफेक्ट लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस एनर्जी बूस्टर शीतल मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह अमेजिंग कोमल मैम। यस किशोरी जी, आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ मैंने किया। सबसे पहले थैंक यू शीतल जी कि आपने ये कोर्स लिया, इतनी अच्छी टेक्निक बताई जिससे कि हम अपने आप को शांत रख सकें। आई थिंक ये सबसे पहला कोर्स है मेरी शादी के बाद जो मैंने एकदम कंटिन्यूअसली, एकदम डिटर्मिनेशन से किया। चाहे कुछ भी हो जाए मैं बराबर टाइम पे आ जाती थी और ये कोर्स की हूँ। तो आई वाज, नहीं तो मैं हर टाइम दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देती थी, लेकिन दिस इज द फर्स्ट कोर्स कि मैंने इतना डिटरमाइन होके और किया है। तो मैं एकदम, और ये कोर्स एकदम पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से आपके अंदर डाल देता है, तो आप पूरा दिन बहुत अच्छे से रहते हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक तो टीन एज में है और एक छोटी है, तो कभी कभी इन लोगों का गुस्सा हैंडल करना मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, जो इनके फ्लक्चुएशन है और ये सब कुछ।
बट इस कोरोना में तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन ये जो अभी सुबह सुबह हम जो टेक्निक करते हैं, अपने आप को अफर्मेशन देते हैं, अपने आप की सक्सेस लिखते हैं, उससे मेरे को है ना बहुत ये सब चीजों को हैंडल करने में फायदा हुआ। और थर्ड थिंग, मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया। मैं अब हर चीज को जानने लगी हूँ, उस चीज को फील करने लगी हूँ, जिससे कि वो मेरा गुस्सा काफी कम हो गया और मेरे रिलेशनशिप काफी इम्प्रूव हो गए। और एक मन में एक शांति भी आई है, और ये सब कुछ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस कोर्स। और सबसे ज्यादा मेरे को लगता है मेरा बेनिफिट गुस्सा ही है। अगर हम अपना गुस्सा कम कर दें तो अपने सराउंडिंग में भी हम अपने आप एक चेंज देख सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये मैंने ये रियलाइज किया है। और बच्चे अगर कभी कुछ नेगेटिव फीलिंग में भी रहते हैं तो मैं उनको एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाती हूँ, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करती। और जैसे कि अभी आप वो बुक चालू की है, द पावर, तो उसमें भी आप बोलते हो कि गिव लव। तो मैं अपने मन से सभी को घर में एकदम आई टॉक वेरी पीसफुली, और एकदम लव में ऐसे एहसास कराना चाहती हूँ कि आई एम देयर, आई एम गिविंग लव टू यू। तो उससे मैं बहुत डिफरेंस देख रही हूँ। डिफरेंस नॉट ओनली मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड के साथ भी। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से एक मिराकल जैसे एक चेंज की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, अमेजिंग किशोरी जी कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं, और आप लव बुक की जो बात कर रहे हैं कि यस, लव से हम दुनिया को बदल सकते हैं, तो हमारे घर वालों की क्या बात है। यस, चलिए जाने, आप अनम्यूट करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। ये सेशन करके बहुत अच्छा लगा। जिनकी वजह से इस सेशन से जुड़ पाए वो मेरी बहन वैशाली और पद्मजा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं आपके कांटेक्ट में आई। और इस सेशन की वजह से मेरी नेगेटिव फीलिंग बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया। नेगेटिव फीलिंग आती है, आती नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर हम अवेयरनेस में आ जाते हैं। और इसी स्टेज में रहना चाहते हैं। फ्यूचर में ये कोर्स करने की बहुत इच्छा है, लेकिन अभी ये टाइम तो पॉसिबल नहीं है। जब फ्यूचर में अगली बार होगा तो जरूर करेंगे। और आप जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं सेल्फलेसली, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, थैंक यू, अमेजिंग शैलजा जी कि यस, आपने जो बात कही कि निगेटिव थिंकिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं जाती। तो आप ये काम देख लीजिए, कभी भी निगेटिव थिंकिंग पूरी तरह से नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि लोग नहीं बदल रहे। अभी हमें ऐसा फील होता है, राइट? लोग वो ही रहेंगे, सिर्फ हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं कि ओके ठीक है, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं कि ये चीज ऐसे है, निगेटिव थिंकिंग आएगी भी, लेकिन अवेयरनेस और अलग अलग टेक्निक जो हमने सीखी है उसका हम यूज करते हैं, तो हम उसपे से बाहर निकल जाएंगे। निगेटिव थिंकिंग के लिए फिर हमको भगवान बुद्ध बनना होगा, राइट? एकदम उस लेवल पे, स्वामी विवेकानंद, उस लेवल पे जाना होगा, जो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओ ये थॉट प्रोसेस में कितनी देर रहना है मुझे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या पूरा दिन। और जब डिसीजन आता है नहीं यार 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं रहना, दैट्स ऑल। तो वो चीज समझना जरूरी है कि नेगेटिव थिंकिंग कभी भी नहीं जाएगी, मेरी भी नहीं जाती है। जब आना है, जब कुछ सिचुएशन आ गई, मुंह से निकल ही जाता है, फिर अवेयरनेस में आ जाती है, अरे यार छोड़ ना, ये उसने सोचा है, लेकिन ये क्या, इसमें कितनी रियलिटी है। और फिर जब अवेयरनेस में जाती हूँ, अपने आप से क्वेश्चन पूछती हूँ, तब कहीं जाके आंसर मिलता है कि नहीं नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ओके, ये उसका खुद का ओपिनियन है। तो हर किसी को फ्रीडम है अपना ओपिनियन देने का, तो बुराई मानने का तो सवाल ही नहीं आता किसी के बारे में, क्योंकि हर किसी को, जब मुझे फ्रीडम है तो उसको भी तो फ्रीडम है अपनी बात कहने का। तो उसने बात कही तो बुरा लग गया, मैंने बात कही तो बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से मैं अपने आप को उस पॉजिटिविटी में लेकर जाती हूँ कि उसको भी फ्रीडम है जितना मुझे फ्रीडम है। दैट्स ऑल। यस, स्नेहा जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, Okay. First, thank you for your teaching and guidance. You have been source of inspiration and motivation.
मैम सबसे ज्यादा मेरे नेगेटिव इमोशन पे मैंने बहुत ज्यादा ओवरकम किया है और मतलब आते हैं नेगेटिव इमोशन लेकिन वो तुरंत चले जाते हैं और EFT टेक्निक का मुझे बहुत ज्यादा यूज किया है मैंने और बहुत अच्छे से उसका यूज हो रहा है तो मेरे लिए वो टेक्निक बहुत ज्यादा काम कर रही and you are the source of energy to my whole family, my kid, my spouse, and of course for me. So thank you so much, ma'am. Very thank you. थैंक यू वेरी मच मैम। यशनेहा मैडम की लड़की हमारे एडवांस कोर्स में भी है, बच्चों का जो हमारा कोर्स होता है उसमें है। तो यस थैंक यू वेरी मच। यस श्वेता जी आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग जय जिनेश सभी को। ये कोर्स मेरी सिस्टर कर रही है सुचिता, उसने मुझे बोला कि जीजी तू कर ले, तो पहले मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही थी कि ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन आपका जब फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन देखा मैंने, वो था ना, आपने बोला था कि ये अटेंड करो फिर आपको लगा तो कर लेना, तो वो मैंने अटेंड किया कि चलो ये देख लेते हैं। तो वो देख के फिर मुझे ऐसा लगा कि वाह दिस इज अल्टीमेट, यानी ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और उसके बाद पूरे 21 डेज मैंने ये अभी तक आज तक रेगुलर रही हूँ। थैंक यू सो मच। सुबह उठने की आदत थी ही, लेकिन एक और रीज़न मिल गया, ये क्लास चल रही है, चलो अपने को टाइम से उठना है, सब टाइम से करना है। इतनी पॉजिटिविटी आ गई है लाइफ में, मतलब देखने का नज़रिया चेंज हो गया है लाइफ की तरफ। कुछ नेगेटिव सिचुएशन आती है, टेंशन आता है, तो ऐसा लगता है कि क्यों आया होगा, मतलब सोचती हूँ अब ये आ चुका है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो सोचना पड़ेगा, इसमें रह के तो मतलब नहीं है। तो लिटरली अभी 4-5 दिन से मेरी बाई नहीं आ रही थी, तो निकल गए दिन, लेकिन फिर आखिरी में ऐसे बहुत वो हो गया था कि अब बहुत हो गया यार, रोज वही काम, वही बच्चे चिड़चिड़, हस्बैंड चिड़चिड़, तो मैं एकदम फिर भी मैंने बोला चलो आज का भी दिन निकालते हैं। और सुबह मैंने जस्ट उसको फोन किया तो वो बोली भाभी मैं आ रही हूँ। मैं बोली बाप रे, ये तो सही में जब जैसे ही बहुत ज्यादा हो गया और मैंने सोचा कि अब ठीक है सॉल्व करते हैं, कोई इलाज नहीं है इसका, तो भाई आ गई और एकदम शांति हो गई घर में। तो इट रियली वर्क्स, इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। माइंड, अपने मन को चेंज करो, उस हिसाब से सोचो और वो होता है। ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है और एक तरीका मिल रहा है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने दिमाग के इसमें थॉट्स में, और उसके कारण लाइफ में कितने चेंजेस आ सकते हैं, ये सब अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच, मतलब इट्स रियली अ टूल वी हैव गॉट। थैंक यू सो मच शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। यस सुनीता जी। यस, ये होपनोनो प्रेयर के लिए बता दूं श्वेता जी आपको, होपनोनो प्रेयर का मतलब मेरे पर ज्यादा इम्पैक्ट है। नहीं आती है, कुछ नहीं होता है, तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ इसको और तुरंत मुझे तो रिजल्ट मिलता है, मुझे तुरंत रिजल्ट मिलता है। वो 1-2 घंटा लेट आ जाएगी, जैसे उसका 12 बजे का है तो कभी कभी 2 बजे आ जाएगी, पर वो आएगी जरूर। ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे धोखा दे के चल जा रही हूँ। तो मेरे तो मैजिकल है एकदम कि होपनोनो कर लो, किसी के भी साथ का तुम्हारा नेगेटिव जो भी ब्लॉकेज होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा। यस सुनीता जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। कोर्स के नाम में ही बहुत कुछ आ जाता है, हीलिंग विथ फीलिंग। मैजिक कोर्स के बाद एक सुखद धक्का दे दिया था, अनाउंस किया था कि इसके आगे का कोर्स हीलिंग विथ फीलिंग रहेगा, तो तुरंत डिसीजन लिया कि ये कोर्स करना है। रियली इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिला। हेल्थ, रिलेशनशिप और वेल्थ, ये अलग अलग तीनों टॉपिक 7-7 दिन लेके हमको बहुत अच्छी सीख मिली। कौन सी बीमारी का क्या कारण होता है और उसका निवारण कैसे करना है, ये और मतलब कौन से संकल्प धारा चलानी है जिससे हम जल्दी ठीक हो सके, ये भी सिखाया। दूसरी बात, हर दिन थॉट ऑफ द डे दिया गया और टेंशन आया भी तो मुझे लगता है कि
उसको ए लगाना, अटेंशन देना है हमको खुद की तरफ, तो ये एक अच्छा है। और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी स्वयं से प्रेम करना सिखाया, और स्वयं के लिए वक्त देना भी हम लोग सीख गए। हमारे अंदर जो विकारों पर जीत पाने के लिए शीतल जी ने बढ़िया विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और बहुत कुछ, मतलब इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाई कि उसके बारे में बताने में बहुत टाइम जाएगा। और हमारे जीवन का अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए बहुत मेहनत ली है, खुद स्टडी करके हमें सिखाना बहुत, मतलब उतना आसान नहीं रहता। हम खुद में जरूर परिवर्तन करेंगे और हमें दुनिया भी परिवर्तित हुई दिखाई देगी। धन्यवाद। हीलिंग विथ फीलिंग बढ़िया कोर्स रहा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह, अमेजिंग सुनीता दी, आपने सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ है, इतने दिनों से क्या चल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत खुश है हम। वाह, दैट्स ग्रेट। यस श्रद्धा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ। दीदी, गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री कृष्णा। मैंने इसके पहले मैजिक सेशन अटेंड किया था, तो उसी सेशन के दौरान मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था कि मुझे दीदी का ये नेक्स्ट कोर्स करना ही है। मैं तब से ग्रेटिट्यूड बहुत करती रही कि नहीं, ये कोर्स मैंने किया ही है, मुझे इसमें जो आपके मेंबर्स थे उसमें एडमिशन मिल ही गया है। तो उसी दौरान मेरा फोन भी स्क्रीन चली गई, फोन फूट गया था, इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पर मैं दिल से बहुत कोशिश कर रही थी, थैंक गॉड को थैंक यू कर रही थी। और उसी रात को आपको कॉल किया, जस्ट अनदर नंबर से नंबर ले लिया जाके जियो का, इतना ये किया मैंने, पर वो बात मेरी उसी दिन कंफर्म हो गई। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सब दीदी की वजह से चेंजेस आ गए मेरे लाइफ में। और दूसरी बात है कि मैं होपनोनो बहुत बार अभी कर रही हूँ। कल की बात है कि बारिश बहुत आ रही थी, मुझे स्कूल पहुंचाना था मेरे बच्चे को, पर मैंने होपनोनो 15 मिनट पहले स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से मन लगा के मैं कर रही थी, और 10 मिनट के लिए मैंने बारिश रुकने को बोला था। विद इन दैट टाइम आई रीच द स्कूल। और बहुत अच्छे छोटे छोटे मुझे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और थैंक यू, ये जो बात है, ये जो वर्ड है, ये बहुत बार यानी कभी कभार हम यूज कर रहे थे अपने लाइफ में, तो अभी वो बहुत ही बार कंटिन्यूटी में आ रहा है, उसकी वजह से तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस मेरे साथ में आ रहे हैं मुझे। और एक बात कहना चाहूंगी कि आपने एक ही बोला है कि वी कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स बाय आवरसेल्फ ओनली। सो ये मैं अभी जो महसूस कर रही हूँ, उसके साथ साथ लोगों के साथ मेरा बहुत प्यार बढ़ रहा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो रही है। तो जितना लोगों के साथ रिलेशन अच्छा रखना है, तो उनके अंदर भी एक मूर्ति गॉड बैठा है। इस तरह से हम अगर सबको देखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी दुनिया बहुत अच्छे से होती जा रही है। मैंने महसूस किया है, उसके लिए मैं 2 लाइन भी कहना चाहूंगी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। मराठी में बोलूंगी मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में रह के मराठी नहीं आएगी तो निकाल देंगे हमें यहाँ से। ओके, बोलिए बोलिए। तुझ्यात राम माझ्यात राम, सर्वानुभूती राम रे, जगात करी तू प्रेमच केवळ, कुणी वेगळा नाही रे, तुझ्यात राम माझ्यात राम, सर्वानुभूती राम रे। थैंक यू मैम, थैंक यू शीतल जी, आपने हमें बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है, और इसी की वजह से हम बहुत अच्छे अनुभव जिंदगी लाइफ में आ रहे हैं मेरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। वाह, थैंक यू, अमेजिंग श्रद्धा जी, बहुत बढ़िया। और देखिए, सही बात तो सही, श्रद्धा जी कह रहे हैं कि उन्होंने इतने ऑब्स्टेकल के बाद सेशन को ज्वाइन किया, और उसके बाद में उनको होपनोनो के थ्रू
अलग अलग टेक्निक के थ्रू उन्होंने अपने जिंदगी का जो स्टीयरिंग व्हील है ना अपने हाथ में ले लिया, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली। इनफैक्ट वो पानी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बारिश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने हाथ में ले ली कि मैं इसको बदल सकती हूँ अगर मुझे इसका चाहिए तो। ऑब्वियस है हम इसको गलत वे में यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हमारी जिंदगी में अगर कुछ हो रहा है तो, और वहीं पर अपने आप को बदलने की जरूरत है। क्योंकि अधिकतर टाइम हम लोग क्या था, ब्लेमिंग मोड में, उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से, और उसी की वजह से हम हमारे हाथ का पूरा जो कंट्रोल है किसी और के हाथ में दे देते हैं। तो अभी इस सेशन से हमें कंट्रोल मिला है अपने आप पर कि हम अपना स्टीयरिंग व्हील अपने जिंदगी का कैसे अपने हाथ में लें। तो श्रद्धा जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया है। यस राजेश्वरी जी। गुड मॉर्निंग शीतल जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। मैं सीए राजश्री बुतड़ा, मैंने पहले मैजिक सेशन का कोर्स शीतल जी का किया था। उसके पहले मैंने जितेंद्र अड़िया का, उसके बाद परीक्षित जोबन पुत्रा का और स्नेहल देसाई का माइंड डेवलपमेंट एंड सबकॉन्शियस माइंड के जो कोर्सेस थे वो सभी किए हैं। लेकिन ये जो कोर्स है ना, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वो 2 दिन के कोर्स में आपके माइंड पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। शीतल जी ने 21 डेज में पूरा लाइफ चेंज करके रख दिया है। वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है और बहुत अच्छा कोर्स और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड किया है। आपके हेल्थ के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, आपके मनी के ऊपर जो परिस्थिति आज है उसका रूट कॉज क्या है, जो बीमारी आज है उसका रूट कॉज कहाँ है, गुस्सा है तो कहाँ से है, और वो सारा रूट कॉज देख के उसको फाड़ना है और आपको रिप्लेस करना है नए थॉट से। जो आज तक, बचपन से आज तक हमारी जो डेवलपमेंट जिस एनवायरनमेंट में हुई है ना, वो सारे निगेटिव थॉट्स उन्होंने कन्वर्ट कर दिए पॉजिटिविटी में, स्क्रीनिंग के थ्रू, अलग अलग मेडिटेशन के थ्रू, अलग अलग टेक्निक के थ्रू। वाटर थेरेपी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ऑफिस में बॉटल्स पे लिख के रखा है और एज अ एनर्जी ड्रिंक मैं उसको पी रही हूँ। मॉर्निंग में मटके में एनर्जाइज करके वाटर डाल रही हूँ। घर में बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट है, लविंग एनवायरनमेंट में। ऑफिस में ऐसे लग ही नहीं रहा है, मैं 16 घंटे काम कर रही हूँ, स्टिल आई एम वेरी एनर्जेटिक। होपोनोनो टेक्निक जो उन्होंने सिखाया है वो बहुत अच्छी है। दैट इज क्लीनिंग ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, फॉरगिवनेस एंड लव। इतना अच्छा है कि आप करते रहो और करते करते ही आपका काम हो जाता है। मुझे वो एक बहुत अच्छा लगा। ब्रेकआउट रूम में जिन्होंने शेयर करने के लिए एक फ्रेंड को मिलाया, जिसके थ्रू हमारा जो भी फियर था, फोबिया था, वो बोलने के बाद वो निकल गया। और हम खुद को प्यार क्यों करते हैं ये आज तक हमने सोचा ही नहीं, लेकिन जब हमने सोचना शुरू किया तो n नंबर ऑफ रीजंस मिले कि हम हमको खुद को प्यार क्यों करें। हम खुद को ही निग्लेक्ट कर देते हैं। इनर चाइल्ड के साथ बात करने को लगाया। थैंक यू शीतल जी, आपने हमको ही हमी से मिलाया। EFT टेक्निक, अभी ऑफिस में बैठे बैठे भी कुछ अगर टेंशन आ जाता है तो EFT शुरू हो जाता है और तुरंत वो सॉल्यूशन मिल जाता है। 1 मिनट में आप पेन रिलीफ कैसे हो सकते हैं वो टेक्निक आपने जित्सु ये टेक्निक से बताई। दिन भर ट्रैवलिंग में है तो कहीं पे भी बैठे हैं, कुछ पेन हो रहा है, बस वो पॉइंट देखो, दबाओ और रिलीफ हो जाए। इतना आसान लाइफ कभी नहीं रहा। हर इमोशन के ऊपर जो बचपन से आज तक जो इमोशंस थे या जो निगेटिविटी थी वो सारी रिप्लेस हो गई और एक नया जीवन जैसे मिल गया है। दिन भर घर में जब घूमते हैं तो खुद के लिए इन्फिनिट लव, रिलेटिव्स के लिए इन्फिनिट लव और अपने लिए मयूर माँ करते घूमते हैं। बहुत अच्छा लगता है शीतल जी। मिरर एक्टिविटी है, जब भी खुद के बारे में सोचते हैं या कभी मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो पहले ऐसे लगता था यहाँ पिंपल आ गया, ये कहीं ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। अभी वैसा नहीं लगता है। सेल्फ अफर्मेशन देते रहो और चलते रहो। बहुत अच्छे टेक्निक्स आपने बताए हैं। ये 21 डेज में मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। मैं मेरे ड्रीम हाउस, मेरा जो नया घर था, 25 साल का जो सपना था, वो मैंने ये कोर्स के ड्यूरिंग में कंप्लीट किया। मेरे बेटे का 12th का रिजल्ट लगा, 97% उसको आए हैं और आज मेरे पापा का ब्रेन का सर्जरी है, लेकिन मेरा दिल बहुत शांत है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो
100% सक्सेसफुल होने वाला है और वो पहले के जैसे एकदम बिल्कुल स्वस्थ होने वाले हैं। बच्चे आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि माँ तेरी बात यूनिवर्स 24 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। तो ये हमारी बातें यूनिवर्स को बतानी है, क्योंकि शीतल जी ने बोला है कि हर काम हम अकेले नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स हमारे साथ है। और टचवुड जो सोच रही हूँ वो सोच सारी 24 आवर्स में कंप्लीट हो रही है। थैंक यू शीतल जी, वंस अगेन थैंक यू। आप मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन मैं दिल से आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़ गई हूँ एंड यू आर पार्ट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। मतलब राजश्री जी ने इतना डिटेल में, हमने इतने दिनों में क्या क्या सीखा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और प्लीज हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग आज राजश्री जी के पापा का जिनका ब्रेन का ऑपरेशन है, जस्ट 1 मिनट में उनको हमें सभी लोग, क्योंकि अभी हमारा इसका ग्रुप तो ज्यादा नहीं चलता, राजश्री जी अगर आप चाहो तो हम हमारे इसमें ब्लेसिंग्स के ग्रुप में भी भेज सकते हैं। तो जस्ट सब लोग 1 मिनट के लिए अपनी आईज को क्लोज करें और जस्ट अपने हैंड को ब्लेसिंग मोड में ही रखें और इमेजिन करें कि राजश्री जी के पापा का जो ऑपरेशन आज हो रहा है, कैसे आपके भीतर की पॉजिटिव एनर्जी व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होके के पापा के पास जा रही है और पापा के ब्रेन में जाकर जहां जहां पर भी इश्यूज हैं पूरी तरह से हील कर देंगे। जो डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मोड में हैं। वो भी सरप्राइज है कि उनके हाथ से इतने अच्छे से इतने जल्दी ऑपरेशन कैसे हो गया है। वो सभी को खुशखबर दे रहे हैं राजश्री जी के पापा के ठीक होने की कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट देखे, सभी बहुत खुश हैं। पूरे फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेशन मोड में हैं। जस्ट विजुअलाइज करें कि उनके घर में पूरी खुशियां आ चुकी हैं। यूनिवर्स को, क्योंकि वो हमेशा भी हमारे साथ काम करते हैं, कोई भी काम जो है हम अकेले नहीं कर रहे हैं। और जब ब्रह्मांड का साथ हमारे हाथ में मिल जाता है तो हर काम में सक्सेस हो जाती है। जस्ट उन्हें थैंक यू कहें राजेश्वरी जी के पापा के ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए और उन्हें हेल्दी तरीके से फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हुए देखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। ओके, यस निर्मला, आप अनम्यूट करें एक बार। प्रभात, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं शीतल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहली बार आपने ये मैजिक सेशन लिया था वो बहुत सराहनीय था। उसी पीरियड में मुझे कोविड हो गया था और मैं कोविड से कैसे बाहर आई ये मुझे खुद को भी आज भी नहीं समझ में आ रहा है। और अब हीलिंग विद फीलिंग से सेशन में हमें अपने आप को कैसे ठीक करना है यह बताया भी नहीं। हमारे अंदर में जो भी दर्द था, दुख वगैरह सब निकल गए। सक्सेस, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, ग्रेटफुल होके होपोनोपोनो करके EFT मेडिटेशन और पीटो फिजियोथेरेपी, इस तरह की अलग अलग थेरेपीज, एक्टिविटीज सब करवा के आपने हमारे अंदर का जमा हुआ कूड़ा कचरा निकालने में हेल्प की है। और मैं ये फिटोथेरेपी तो नहाते नहाते बहुत इंजॉय करके करती हूँ। हमारे शरीर में जो जो बीमारियां थी वह निकलने में मदद हुई और हमें शीतल जी के यह सेशन से बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीखने मिली। लगने में या दिखने में तो छोटी छोटी जरूर लगती है, लेकिन हमारे अंदर जाके वह बातें विशाल रूप ले लेती है
इन्हें हमारी अंदर से कैसे निकालना, यह टेक्निक शीतल जी ने हमें बताई, सिखाई, इसलिए हम शीतल जी के आभारी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे प्राउड महसूस होता है कि हमारी भांजी सबके जीवन में मुस्कुराहट ला रही है, खुशियां ला रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मासी। और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि यही मासी मेरी जिंदगी की इंस्पिरेशन है। इनफैक्ट इन्होंने मेरे लाइफ में काफी कुछ बदलाव लाया है। ओके नाउ यस पार्थ तलरेजा जी, आशा जी है राइट? यस आशा जी बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, सभी को जय श्री कृष्ण। वो 2 दिन से पार्थ का मोबाइल खराब हो गया था, वो मेरा ही यूज कर रहा है। अच्छा, और मैडम मेरे को इस सेक्शन से मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला। मुझे पहले गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन आपका मैजिक का सेक्शन, ये सेक्शन करने के बाद एकदम मेरा गुस्सा बहुत ही कम हो गया है। और मैं यह सोचती हूँ कि अपन सामने वाले को प्यार देते हैं तो वो भी अपने को उतना ही प्यार देता है। हमारे घर में काम वाली बाई 3-4 बाइयां हैं, तो कभी किससे थोड़ा झगड़ा, कभी किससे थोड़ा गुस्सा कर लेती थी। अभी उनको भी सब प्रेम से समझाती हूँ तो वो भी उतना ही मेरे को प्रेम देती है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आपकी बातें भी उनको रोज बताते रहती हूँ कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, और वो भी अच्छे से सुनती है। और मैडम अभी 21 दिनों से मैं वॉक पर नहीं जा रही हूँ, तो रोज मेरे मिस्टर पूछते अभी कब तक है तेरा, अभी कब तक है तेरा, कब चलेगी? सवेरे 6 बजे उनके साथ वॉक पर जाती थी। अच्छी बड़ी मेरी फैमिली है, तो घर में भी सबके पीछे कभी कुछ प्रॉब्लम आता ही है, तो एकदम चुटकियों में मैं उनको सॉल्व कर देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आज ही मेरे मिस्टर को बोल रही थी बस आज लास्ट है, तो कल से मैं आपके साथ वॉक पर जरूर चलूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाह अमेजिंग। देखिए आशा जी भी चलते फिरते अभी मैजिशियन हो गए। हम लोग बोलते हैं आई एम द मैजिशियन, कि अब मैं मिराकल वुमन हो गई हूँ। आप कुछ भी बोलिए मैं मिराकल कर दूंगी, राइट? ओके यस हेमलता जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। Yeah. Hello everyone. Good morning. Actually मैं मैजिक सेशन नहीं किया, ये डायरेक्ट मैंने हीलिंग विद फीलिंग ही ज्वाइन किया। मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था मैजिक सेशन ज्वाइन होने को। फिर मैंने शीतल जी से बात किया, उन्होंने कहा कोई इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैजिक सेशन करके ही हीलिंग विद फीलिंग करना है, यू जस्ट ट्राई इट आउट। तो फर्स्ट मैंने आपका जो इंट्रोडक्टरी सेशन था उसको देखा और आई वांटेड टू जॉइन इट इमीडिएटली। मैंने आपका जो भी टेक्निक्स है EFT से मेरा बहुत हेल्प हुआ है। हेयर फॉल था वो रुक गया ऑलमोस्ट, और मेरे जो हेडेक वगैरह थे वो भी सारे बंद हो गए आजकल तो। और होपनोनो तो आज सारे मेरे ऑलमोस्ट सारे रिलेशनशिप्स हील कर चुका है। सो थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। वाह अमेजिंग हेमलता जी। यस अभी वंदना जी, आप अनम्यूट करें वंदना जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सभी को। एक सबसे अच्छी बात ये सेशन की ये हुई है कि मैं अवेयरनेस में गई हूँ। मैं क्या बात कर रही हूँ ये मैं पहले सोचती हूँ और फिर बोलती हूँ। जैसे गुस्सा आता है पर मैं वर्ड्स अच्छे यूज करती हूँ गुस्से में भी, जो मैं पहले नहीं करती थी, जैसे बच्चों को बोलना है तो। और एक वो जो आपने बोला था ना, मेरी फीलिंग्स बदलना मेरी चुटकियों का काम है, वो मैं खुद बोलती हूँ और फॉलो करती हूँ। इवन मेरा बेटा भी अभी मुझे बोलने लग गया है, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो वो बोलता है मम्मी की फीलिंग्स बदलना मम्मी की चुटकियों का काम है। और मैं हैप्पी हो जाती हूँ। थैंक यू शीतल जी आपको, और वैशाली करवा को भी बहुत थैंक यू कि उसने सबसे पहले आपके मैजिक सेशन की लिंक ग्रुप में शेयर करी थी और मैं मैजिक के थ्रू हीलिंग विद फीलिंग में आई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह अमेजिंग वंदना जी। देखिए बच्चे भी समझ रहे हैं अभी कि फीलिंग्स चेंज करना चुटकियों का काम है। यस वैशाली जी। हेलो आशीष जी। हेलो हाँ कौन? हेलो यस नमस्कार। वैशाली आशीष जी। हाँ नमस्कार शीतल मॅम, नमस्कार सगळ्या मैत्रिणी। मी मराठीत बोलेल। ओके।
हे सेशन केल्यापासून युनिव्हर्स माझा मित्र झाल्यासारखा आहे. प्रत्येक गोष्ट मी त्याला सांगते. घरात आपण इतर गोष्टी बोलत असतो, आपल्या घरातले मेंबर्स असतात त्यांच्याशी शेअर करत असतो. तर आता माझे काही प्रॉब्लेम असतील तर मी युनिव्हर्सला सांगते ते प्रॉब्लेम्स, आणि मला वाटतं की त्यातून मला बऱ्यापैकी फायदा होतो. आणि माझ्या मनात जे काही चाललंय आहे, जे काही मला बोलावंसं वाटतं ते मी युनिव्हर्सशी शेअर करते. आणि पॉझिटिव्हिटी बऱ्यापैकी वाढलेली आहे. निगेटिव्हिटी तर येतच राहते, पण त्यातून कसं ओव्हरकम करायचं हे मला ह्या सेशन मधून खूप चांगल्या पद्धतीनं समजलं. वेगळ्या वेगळ्या टेक्निक मी वेळोवेळी यूज करते. आणि हेल्थच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर मला म्हणजे थोडासा थायरॉइडचा प्रॉब्लेम होता, तर त्याच्यामुळे कॉन्स्टिपेशन वगैरे आणि पिरियड्स मध्ये पण थोडासा प्रॉब्लेम होता, तो हळूहळू कमी होत आहे. आणि मनीच्या बाबतीत पण मला बऱ्यापैकी फरक दिसून येत आहे. आणि रिलेशनशिपच्या बाबतीमध्ये जे काही तक्रारी त्या पूर्णपणे कमी झालेल्या आहेत. शक्यतो तसं मनात येत नाही की ही अशी आहे ती तशी आहे. हे जे काही मनात येत होतं आपल्या, आपण बरोबर आहे आणि बाकीची चूक आहे, हे थोडंसं कमी झालेलं आहे. प्रत्येक गोष्ट ही अवेअरनेस मध्ये येऊन हे असं का होत असेल याचा विचार सुरुवातीला मनात येतो. आणि बोलताना, कृती करताना प्रत्येक गोष्ट अगदी अवेअरनेस मध्ये येऊन ह्या गोष्टी केल्या जातात. आणि या सगळ्या संपूर्ण सेशन मध्ये मला छोटे छोटे खूप सारे फायदे झालेले आहेत. आणि माझ्या करिअरमध्ये, माझ्या मनीच्या, रिलेशनशिपच्या आणि हेल्थच्या बाबतीमध्ये मला याचे छोटे छोटे बदल दिसून येत आहेत. आणि इथून पुढेही म्हणजे ह्या टेक्निक मी जसे जसे यूज करेल तसं तसं मला ह्यातून बाहेर पडण्याची प्रेरणा मिळत राहील. काळामध्ये बऱ्याच काही अशा घटना घडल्या होत्या की ज्यामुळे बऱ्यापैकी निगेटिव्हिटी माझ्या आयुष्यामध्ये होती. आणि ती निगेटिव्हिटी कमी करण्याचं काम, टेक्निक मला ह्या सेशनमुळे मिळालं. आणि आता असं झालेलं आहे की जगाला बदलायचं सोडून दिलंय. आता आपल्या स्वतःमध्ये बदल करायला सुरुवात झालेली आहे. आणि म्हणजे स्वतःमध्येच बदल करण्यासाठी किंवा हे करण्यासाठी आपल्याला इतका वाव आहे, तर आपण म्हणजे दुसऱ्या गोष्टीकडे त्या लक्षच जात नाही कुठलेही. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तक्रारी खूप कमी झाल्या. ब्लेमिंग, दुसऱ्याला जे ब्लेम करत होतो ते खूप कमी झालेलं आहे. आणि जी काही पॉझिटिव्हिटी आहे ती दिवसभर टिकून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. जरी निगेटिव्हिटी आली तरी त्यातून बाहेर पडण्याचा लगेच प्रयत्न केला जातो. आणि ह्या ज्या वेगळ्या वेगळ्या टेक्निक तुम्ही शिकवल्या आहेत त्या आयुष्यभर उपयोगी पडतील. आणि म्हणजे एक चांगली मैत्रीण या निमित्तानं तुम्ही आम्हाला मिळालेला आहात. हा एक चांगला ग्रुप आहे. आणि केव्हा मला वाटेल की अजूनही पुढचं करावं मी, कारण आता जराशे प्रॉब्लेम्स आहेत त्यामुळे पुढचं लगेच मी अटेंड करू शकत नाही, पण नक्की कॉन्टॅक्ट करायचा प्रयत्न करेन. थँक्यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. Yes, thank you, Vaishali ji. Yes, Mayank 99. हाँ शीतल जी, हेलो हेलो, हाँ मैं बोलूँ मैडम? कौन बात कर रहे हैं? पुष्पा जी? अरे कुछ, हाँ हाँ बोलिए. आई एम सो सॉरी. ठीक है, आप बोलिए फिर मैं बोलती हूँ. हाँ, जय श्री कृष्ण. हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है. हाँ, जय श्री कृष्ण शीतल जी. पहले भी मतलब मेरे बेटी के ने पे मैंने पहले ये मैजिक सेशन किया, और उसके बाद फिर आपका हीलिंग विद फीलिंग वाला किया. बहुत अच्छा लगा, बहुत चेंज आया जीवन में, बहुत ही ज्यादा चेंज आया. बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता था मुझे. हर चीज कोई बात होती थी तो टेंशन हो जाता, लेकिन अब थोड़ा टेंशन कम होता है, थोड़ी घबराहट कम होती. पहले मैं सोचती थी ये सेशन कैसे कर पाऊंगी, लेकिन पूरा अच्छे से 21 दिन किया और आपने बहुत कुछ सिखाया. पूरा दिन एनर्जी रहती है, और कुछ अगर ऐसा होता भी है कि कुछ हो जाता है तो भी टेंशन नहीं करती और सोचती कि नहीं अभी सब ठीक हो जाएगा. तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सीखने को मिला. आगे भी इच्छा है कि आपका सेशन हो तो मैं करूं, तो मैं जरूर करूंगी. और मैं लोगों से सबसे शेयर करती हूँ अपनी बातें कि देखो इससे इतने इतने फायदे हुए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा. आप भी करो. तो थैंक यू शीतल जी, बहुत बहुत सीखने को मिला. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद.
हेलो हेलो, क्या मैं बोलूं अभी? हेलो हेलो। हाँ यस प्लीज आप बोलिए, सॉरी मैं म्यूट पर थी और मैं बोल जा रही हूँ। अरे मैडम आपको मेरी बात सुनाई कि नहीं? हाँ हाँ हेलो नहीं मुझे सुनाई दी। मैंने बोला आपको कि आपका रोज मुझे चेहरा देखने को मिलता था, आपका, रचना आंटी का और रोज सुनीता जी का, तीनों बिल्कुल एक थे कि रेगुलर आपने वीडियो ऑन रखा है, इसलिए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ यस थैंक यू बोलिए थैंक अभी यू आप। थैंक यू। शीतल जी, थैंक यू सो मच। आपके जो गाइडेड मेडिटेशंस थे, हम जब खुद करते हैं तो उतना एक गाइडेंस नहीं मिलता है मेडिटेशन में, जो पीसफुलनेस मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन आपके गाइडेड मेडिटेशंस में बहुत सारा एक पीसफुलनेस मिला है। बहुत अच्छा लगा पूरा दिन उसके वजह से। थैंक यू वेरी मच। मेरी बहन अनु ये कोर्स ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि ज्वाइन कर, उसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया है। सो थैंक यू वेरी मच। राजेश्री जी ने तो काफी सारा कुछ बोल दिया, मुझे काफी बोलना था लेकिन उन्होंने बहुत सारा बोल दिया जो मुझे बोलना था। सो थैंक यू राजेश्री एंड थैंक यू वेरी मच। आई रियली एंजॉय दिस। बहुत मजा आया। मैं जल्दी सुबह पे नॉर्मली उठती नहीं हूँ इतना जल्दी, लेकिन आपके सेशंस के लिए मैं एक्चुअली सुबह को उठ के मैंने हर एक दिन अटेंड किया है विदाउट फेल। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सो मच डिफरेंस इन आवर लाइव्स। थैंक यू। एंड शीतल जी, एक और रिक्वेस्ट है, इफ यू ऑल कैन, अगर जब भी आज टाइम मिले सेशन के टाइम या बाद, मेरी एक जमीन है जो काफी लोग उस पे प्रॉब्लम कर रहे हैं कि वो लोग खुद ले लें करके, और बहुत बड़ा जमीन है, तो अगर आप कुछ एनर्जी उसकी तरफ हम सब भेज सकें कि वो मेरा ही रहे और मैं ही बेचूं जब भी मुझे चाहिए, तो इट विल बी रियली नाइस। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ आपको। आप होप नो करिए और आप होप हाँ। नो और एक अफर्मेशन डालिए कि आप जिस भी प्राइस में आप उसको बेचना चाहते हैं या क्या करते हैं एग्जैक्टली ये प्राइस में आप उसको बेच पा रहे हैं। सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरी जमीन बेचने के लिए और मुझे जो भी आपको दाम चाहिए उसमें मुझे मिल गई है। हुर्रे, थैंक यू। और होप नो जरूर कीजिए। तो जो भी ब्लॉकेजेस है आपको जमीन को लेकर, जो भी चीजें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो रिलीज हो जाएगा। और साथ में अफर्मेशन चैंट करते रहिए कि वाह थैंक यू, सभी लोग मुझे उस जमीन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उसको सोल्ड आउट करने के लिए भी और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिलीज करने के लिए भी आप उसके लिए कर सकते हो। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है, बहुत लोगों को। तो जमीन के थैंक जितने यू भी सो हैं मच। उनको 100% मिलेगा। सिर्फ आप करिए और फेथ रखिए कि क्योंकि यूनिवर्स अभी आपके साथ काम कर रहा है, तो डोंट वरी। यस तो यस उसके लिए यस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको उसको अफर्म करना है, पानी में डाल के रखिए ताकि आपके दिमाग में यही हो कि मुझे सब सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सब Yes. सपोर्ट कर रहे हैं उस जमीन के लिए, जो भी मुझे सर्व भी करना है या नहीं खरीदनी है, जो भी आपका होगा, तो मुझे आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनु, थैंक यू श्वेता वेरी मच। यस सविता जी। सविता जी आप वीडियो ऑन करें। यस पीछे का कुछ तो भी होगा। यस सविता जी, आपका घर दिखाई दे रहा है हमें। और आप म्यूट भी हो गए हो। आप फ्रंट कैमरा शुरू कीजिए अपना, या फिर फ्रंट कैमरा शुरू कीजिए, नहीं तो कैमरे को रख के आप पीछे जाए। हाँ, और आप अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें, अनम्यूट, आप म्यूट पर है। हेलो, हाँ अब बोलिए। मैं सविता सारडा लातूर से हूँ। आ रही आवाज? हाँ आ रही, आ रही। हाँ, सुनीता मेरी छोटी सिस्टर है और राजेश्री मेरी भांजी है। आज जो ऑपरेशन हो रहा है मेरी जीजाजी का है, मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड है। हाँ, तो मैं परसों जाके मिल के आई। आज सोची थी मैं कि अब सब मिल के ब्लेसिंग देंगे और उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाना चाहिए। और मेरी बेटी भी अभी, मैंने पहले जो मैजिक सेशन का क्लास किया उसने भी, उसको सब मैंने भेज दिए थे मैंने ऑडियो और वीडियो भी, तो उसने वो क्लास किया, उसको बहुत फर्क आया है। और अभी भी जो आ रहे हैं आपके क्लासेस जो पढ़ना है वो भी भेज रही हूँ उसको। वो बोलती है मैं एक दिन मैम को मेरा वीडियो भेजने वाली हूँ। बोली ओके भेजो आप। उसको बहुत बहुत फर्क आ गया है। और आपने तो इतना सिखाया है कि सुबह उठते ही हम उसमें ही लग जाते हैं। नो कंप्लेंट, नो क्रिटिसाइज, नो कॉम्प्लेक्स,
बहुत बहुत शब्दों में बहुत ताकत होती है, और जो चाहती हूँ वो ही बोलती हूँ मैं। कोई बोल भी जाए तो भी ऐसा नहीं बोलना है, अच्छे से बोलो, पॉजिटिव बोलो, सब काम हो जाएगा अपना। और अनकंडीशनल लव सिखाया आपने, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जल्दी उठने की भी आदत हो गई है मुझे। हाँ, बाकी तो क्या, सब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब हम करते ही रहते हैं, सुबह से जो जो टेक्निक बोली है वो सब कर रहे हैं। मगर अब क्लास आज से बंद होगा तो ऐसे लग रहा है कि अब आपका गाइडेंस कैसे मिलेगा। आप बोलते जब तो हम आंखें बंद करके सब कर लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को घर के लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिल गया है। और धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। अमेजिंग सविता जी, डोंट वरी, अभी हम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कैसे है ये आगे, और एक तो बोलने की आदत नहीं है, बहुत पॉइंट्स लिख के रखे थे मगर वो सब पीछे ही रह गए और ऐसे ही बोल दिया। आप तो घंटा घंटा बोल सकते हैं, हम 5 मिनट 2 मिनट बोलना है तो उसको पॉइंट लिखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं आपके है तो वो। शब्द, आपका शब्दकोश बहुत बड़ा है और हमारा भी वैसा होना चाहिए, ऐसी मेरी तो इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी अब। बिल्कुल बिल्कुल हो थैंक जाएगा। यू, और थैंक यू। अब बहुत बहुत अच्छा हुआ कि वो आपको नोटबुक नहीं मिली, अभी जो आपने बोला वो दिल से बोला। तो बहुत अच्छा हुआ, जो भी निकले शब्द वो दिल से निकले तो उसका मजा अलग होता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, पॉइंट लिखे हुए बाजू में ही रह गए, मैं इनसे सब बोल दी। और मैं अभी 61 कंप्लीट होने वाली हूँ, मगर मेरे को नहीं लगता कि मैं 61 कंप्लीट हो गई। यंग, एकदम यंग फीलिंग हो रही है। वैसे थोड़ा ऐसा बैठ गए चले, नहीं ऐसे नहीं बैठना है, अपने को अपनी स्ट्रेंथ में रहना है। राइट, इसीलिए तो मैंने आपको कहा ना, मैं किसी को यहाँ आंटी बोलती ही नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि क्या बहुत ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो पहले से ही लगता है ना, आंटी मत कहो, ऐसा हो गया वो। इसलिए मैं बोलती हूँ, थैंक मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत बड़े एज के ऊपर, फिर भी मैं नहीं बोलती। मेरी बेटी 40 साल की है, डॉक्टर है हैदराबाद में, मगर कोर्स कर रही तो बहुत खुश है और वो लिख के भी निकालती है। मैं बोलती वो, मैं मैम को एक बार मेरा वीडियो भेजने वाली, बोली ओके भेजो, बोली हमारे ग्रुप पे भेजेंगे हम। आज से कोर्स नहीं होगा तो आप गाइडेंस तो चाहिए, हम अब इसमें से ही करेंगे। बिल्कुल आपने जो भेजे है उसी में से करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। यस, और कौन रह गया है? जल्दी अपना हैंड रेज करें, क्योंकि प्लीज। शैलजा जी, देन कौन दिख रहा है? सरिता जी, आरुष, साक्षी जी, सुचिता जी, अंजलि जी, प्लीज। यस, अपने आप को अनम्यूट करें और जल्दी से, क्योंकि मैंने आज कहा था आज आपको सभी को बोलना है, राइट? सुचिता जी, ये अपना गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। ये कोर्स इतना फैंटास्टिक लगा कि पहले तो मतलब सबसे सुनते थे कि पॉजिटिव रहना है, उससे अच्छा होता है, अपना माहौल भी अच्छा रहता है, अपने खुद पर भी एक वो इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव। बट जब ये कोर्स करा मतलब, तो उसमें इतना अच्छा लगा कि मतलब पूरे तरीके से आपने हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, हर चीज के रूट कॉज तक आप गए। और वो कैसे मतलब अभी भी हम सोचते हैं तो अब ऐसे लग रहा है कि सब अचीवेबल चीजें हैं, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हम कभी मिला नहीं सकते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो या रिलेशनशिप को या मनी को, व्हाटएवर। मतलब हर चीज पे आप कंट्रोल खुद कर सकते हैं अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल रखा तो मतलब बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सेशन रहा। और मतलब आज जब लास्ट डे का सोच रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत बहुत मिस करूंगी। तो नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं वापस से ज्वाइन करूं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ, अमेजिंग सुचिता जी। यस सरिता दी।
जय श्री कृष्णा, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। दीदी एक्चुअली जीजाजी नहीं रहे, फिर भी मैं इस सेशन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। इतने बड़े दुख में भी इस सेशन ने हमें बहुत बड़ी ताकत दी, और इस दुख से कैसे निकले इसके लिए मेरे बहन को भी इस सेशन ने बहुत बड़ी ताकत दी। हमें विश्वास है यूनिवर्स हमारे हरदम साथ रहेगा। बहुत अच्छा सेशन। सीता दीदी का शायद नेटवर्क कनेक्शन चला गया है। बहुत सॉरी सरिता दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। पर बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपके जियाजी नहीं रहे, इसलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आपकी बहन को भी उस दुख से निकलने के का मतलब एक तरह का उसमें से वो जल्दी से निकल जाए, पूरी फैमिली उसमें से जल्दी से निकल जाए। हम सभी लोग एक बार प्लीज सभी लोग इनके लिए तथास्तु कह दें कि इनकी पूरी फैमिली जो है बहुत ही जल्दी इस पेन से, इस तकलीफ से निकल जाए। तथास्तु। उनका बर्थडे था आज। तथास्तु। तथास्तु सरिता जी, और हम लोगों का सभी का ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो डोंट वरी। और देखिए अभी एक्सेप्टेंस मोड में जाना ही होगा हमें। यस, अटैचमेंट होता है रिश्तों को, तो ऑब्वियस हमारे रिश्ते इतने प्यारे हैं कि हमें होता ही, और वही हमें प्यार का एहसास दिलाने के काम आते हैं। लेकिन फिर भी अभी हमें उनसे संभलना है, उसमें से निकलना है, और जिंदगी का जो एक नया दरवाजा खुला है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि लाइफ जो है हमारी मून की तरह होती है, अलग अलग फेजेस से हमें गुजरना होता है, राइट। मून के जैसे होते हैं, छोटा 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 और फिर बड़ा और फिर वापस छोटा, उसी तरह से हमारी लाइफ है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हमारे जिंदगी में आते हैं, और हमें तो बस आगे बढ़ना है। तो जस्ट ये इस दुख से भी आप लोग बहुत जल्दी निकल जाएंगे। सरिता दी, आप अपने सिस्टर को आप भी प्लीज होपोनोनो करिए, इस दुख से बाहर निकलने के लिए आपको सही में बहुत अच्छा फील होगा, और जल्दी ही आप इस दुख से निकल जाएंगे। और बाद में आप ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि अगर मैं अभी रहूंगी तो उनको बुरा लगेगा, उन्होंने पूरी जिंदगी हमको हंसाया, पूरी जिंदगी उन्होंने हमको खुशियां दी, अब मैं क्यों, जब वो वहां पर अच्छे सुखद अनुभव में जी रहे हैं, तो मैं यहाँ से क्यों उनको दुखी वाली एनर्जी भेजूं। और उसके बाद आप खुद भी रिलैक्स फील करोगे। होपोनोनो मैजिकल वे में काम करेगा, तो प्लीज आप होपोनोनो जरूर ट्राई कीजिए। अपनी सिस्टर को भी जरूर कहिए कि वो होपोनोनो करे। आपकी एनर्जी काम आएगी दीदी, हिम्मत रखो दीदी आप। बिल्कुल बिल्कुल काम आएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस, और कौन? शैलजा जी, आप वीडियो ऑन करें अपना। हो गया मैडम मेरा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। नहीं मैडम, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आपके साथ फिर यही स्टेट में रहना है अभी हमें, इस स्टेट से निकलना नहीं है जो चल रहा है वो। तो इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं आप? थोड़ा सा वो मेडिटेशन का वीडियो वगैरह हम लोगों को शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, वो मेडिटेशन का तो वीडियो अभी फिलहाल तो हम लोग नहीं शेयर कर पाएंगे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कल का एक सेशन और एक्स्ट्रा लेते हैं, और कल आप लोगों की जो भी क्वेरीज है, क्योंकि आज तो हमें लेट हो गया है, राइट, तो कल आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, और जो अभी भी रिमेनिंग ब्लॉकेज है, ऐसा बहुत है कि कोई एक आधा ब्लॉकेज है, कोई निगेटिविटी अभी भी अगर आपको परेशान करनी है, तो हम कल का जो है और ज्यादा डीप लेवल का एक क्लीनिंग वाला एक पोर्शन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और कल आगे किस तरह से जाना है, ऐसा नहीं है, नहीं कुछ प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, इसी स्टेट में रहना है हमें अभी, इसमें से ये ट्रैक छोड़ना नहीं है, ऐसा है। नहीं तो अगर इसी ट्रैक में आप रह रहे हो तो आप होपोनोनो EFT को अपना हिस्सा बना लीजिए। जो हम लोग राइटिंग बुक करते थे, जर्नलिंग करते थे, उसको अपना हिस्सा बना लीजिए। ये कम्युनिटी क्यों होती है पता है शैलजा जी, क्यों हम लोग ये कम्युनिटी लेते हैं? कम्युनिटी में कैसा होता है कि टीचर जो होती है, या फिर एक अगर पेरेंट होते हैं, सपोज देखो क्यों पेरेंट होते हैं, बच्चे अदरवाइज अपनी मनमानी कर लेंगे, चल ना आज नहीं करते वो कल करेंगे, लेकिन यहाँ जो होता है 21 डेज तक की डंडा लेके आपके पीछे है, करना ही पड़ेगा। अभी आपका मन नहीं है ना, फिर भी आपको करना ही पड़ेगा। इस तरह से हाँ, इस तरह से
कैसे होता है, क्योंकि मैंने ये खुद अपने जिंदगी में ऑब्जर्व करके देखा कि जब मैं किसी के साथ थी, जिनके कम्युनिटी में थी, रोज करती थी, तब मैं कर रही हूँ, और बाकी टाइम में कभी लेजी हो रहा है, छोड़ ना, एक दिन नहीं किया तो क्या हुआ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने इस सेशन को ऐसे बनाया कि मेरे साथ जो हुआ शायद बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है। तो मैंने ये सारे जो मैं चीजें कर रही हूँ, पता है, मैं जो चीजों के प्रॉब्लम से गुजरी हूँ उसको आपके तरफ दे रही हूँ। जो मुझे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम थे, मैंने इस तरह के मेडिटेशन भी डाले कि स्टार्टिंग से क्लींजिंग करते हो तो पूरी तरह से क्लींज होता है। तो अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स को कैसे मैं निकली हूँ, छोटी छोटी चीजों में से, कहाँ मैं फंस गई थी, कहाँ मैं अटक गई थी, क्यों मैं अटक गई थी, पता होने के बावजूद मैं क्यों अटक रही थी, ये सारी चीजें जब मुझे समझ में आई, तब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसको एक कोर्स में डाल के सबको उसमें से बाहर निकालूं, क्योंकि मेरे जैसे से बहुत लोग होंगे, राइट। तो वो है कम्युनिटी का, बस यही एक बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। मे भी हमें पता सब कुछ होता है, राइट, आजकल गूगल बाबा है, यूट्यूब है, तो पता सब होता है, लेकिन जो कंसिस्टेंट होना चाहिए वो जो है वो कम्युनिटी करवाती है। तो कम्युनिटी के साथ हम रहते हैं कि डेली एक डंडा लेके, अच्छा मैंने किया, तूने नहीं किया, ओके तूने आज सेशन नहीं किया, इस तरह से जो होता है ना, वो होता है, वो ही एक डिसिप्लिन जो होता है हमें लाने का। क्योंकि हम क्यों करते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं उनकी आगे की जिंदगी अच्छी हो, इसलिए बच्चों को पसंद नहीं आता है, फिर भी पेरेंट्स डंडा लेके, नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं सुबह उठना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा, राइट। और वैसे ही देखो 8-10 दिन मामा के यहाँ चले जाओ, कहीं चले जाओ, पूरे बच्चे एकदम पूरी तरह से जैसा करना है वैसे करना, वो वाली चीज होती है, राइट। तो ये कम्युनिटी यूनिवर्स को तो बोल दिया है अभी, यूनिवर्स को मैंने मेरी विश बोल दी है, मुझे करना है, देखते हैं अभी विश कैसे पूरी होती है। बिल्कुल 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 हो जाएगी। यूनिवर्स आपका सपोर्ट हमेशा करेगा, मतलब मैं तो बिलीव करती हूँ, जहां मुझे लगता है मेरे हाथ में चीजें नहीं चल रही, वहां पर मैं यूनिवर्स देखो आप संभालो, मेरी इच्छा है, आप देखो क्या करना है, दैट्स ऑल। और फिर वो चीजें मुझे 100% मिल ही जाती है अगर वो मेरे फेवर की। यस प्लीज, कौन रह मैजिक गया? स्टोन की एक्टिविटी करनी है मैम। पहले जो हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते थे और वो जो मैजिक स्टोन का यूज करते थे, वो तो मैं भी इससे थोड़ा ये डिसकंटिन्यू हो गया। तो बाद में अभी नहीं किया तो कुछ तो मिस हो गया ऐसा लगता है सोने से पहले तो हाँ। नहीं, वो एक बार आदत हो जाती है तो फिर हो जाता है, फिर हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट। थैंक यू। यस चंचल, जल्दी प्लीज, जो लोग रह गए हैं प्लीज जल्दी जल्दी करें। थैंक यू शीतल जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोक था, लेकिन अब मैं अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करती हूँ। ठीक है, वो सामने वाले का परसेप्शन है, उसको जैसे जीना है जिए, उसका मुझे पर कितना इम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन मैं जल्दी अवेयर होके बाहर निकल जाती हूँ कि ठीक है यार, वो उसकी सोच है, इसलिए हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरी सोच क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है इसलिए। और होपोनोनो टेक्निक तो बहुत ही अमेजिंग है, छोटी छोटी चीजों के लिए होती है वो सारी चीज। और जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है तब आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ये मेरी रियल ओन सिस्टर है इसलिए। और दीदी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो आजकल मुझे ये कहती है अगर प्रॉब्लम होगा, सोल्यूशन होगा तो बात कर, वरना तू रहने दे। इसलिए मेरे पास अब प्रॉब्लम बहुत कम हो गए हैं बताने के लिए भी, और ये मैं खुद ही उसके ऊपर सोच लेती हूँ कि क्या करना चाहिए इसलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह अमेजिंग चंचल। तो यस, अदरवाइज तुम हमेशा सॉल्यूशन देते रहो तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि रेडीमेड सॉल्यूशन मिल रहे हैं, राइट। तो जब हम अपने दिमाग को पूछते हो ओके इसका सॉल्यूशन क्या है, कितने दिन तक इस प्रॉब्लम में रहना है, चल माना 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ओके क्या क्या कंडीशन को दाव पे लगाकर, ओके मेरा थायराइड बढ़ाकर मुझे इसी कंडीशन में रहना है, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ा के मुझे इसी कंडीशन में रहना है, अब ओके मेरा जो हेडेक बढ़ा के मुझे इसी कंडीशन में रहना है। तो मुझे कितने दिन ही करना है, कितने दिन मुझे वो अपने बॉडी के पेन में भी रहना है, अपनी बीमारियों को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, रिश्तों में भी खराब करना है, और फिर आंसर खुद भी आता है बस अब इनफ। हमने एक पेन और प्लेजर की एक्टिविटी की थी कि बस अब इनफ, अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं, राइट। तो वो हमें अवेयरनेस में लेके आ जाती है। बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने आज का शेयरिंग किया, आपका अनुभव बताया कि आप क्या किस तरह से आपको फील हो रहा है, क्योंकि ये सारी जो चीजें थी EFT होपोनोनो, इतने सारे गाइडेड मेडिटेशन, इसमें मैंने NLP का यूज किया है, अलग अलग टाइप के विजुअलाइजेशन, क्योंकि ओवरऑल जो चीजें होती है ये हमारा यहाँ होता है, यहाँ जो स्टोर है बस उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जिंदगी चलती है।
और उसी में से उसको कैसे पास्ट मेमोरी से निकलना है, कैसे उसकी जगह नया मेमोरी डालना है, वो सब चीजों का ट्राई किया है। ऑब्वियसली अब अगले सेशन में मैं कुछ और इम्प्लीमेंट करूंगी और कुछ नया ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे नया ऐड करना बहुत पसंद आता है कि जो और ज्यादा बेहतरीन हो, और ज्यादा बेहतरीन हो। मैंने तो लाइफ में एक ही सीखा है, रोज हर एक दिन 1% बेस्ट होते जाओ, हर एक दिन हर एक परसेंट से इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सफल होती जाएगी। तो हर एक दिन में ऐसा कोई कोर्स नहीं छोड़ती जो मुझे पता चल रहा है कि इससे मुझे मेरी लर्निंग कुछ बढ़ने वाली है, इससे मैं कुछ और ज्यादा नए लेवल पर पहुंच जाने वाली हूँ। तो ऑलरेडी इतना सारे कोर्सेज मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और भी मैं अपने लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहती। कंटिन्यूअस रीडिंग मोड में बुक रीडिंग, आप मेरी मिनी लाइब्रेरी देखोगे, ऑलमोस्ट 60-70 बुक्स ऑलरेडी, बहुत सारी बुक्स है, अभी और ज्यादा पेंडिंग में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमेशा लर्निंग मोड में हम रहते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी होने लग जाती है। कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत इजी वे में सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ की जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी और इनफैक्ट आगे भी रहेगी ऐसी मैं आशा करती हूँ कि आप जुड़े रहेंगे आगे भी।